जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के ही टॉपिक का नाम है रेशनलाइज। ये रेशनलाइज जो होता है एग्जाम में डेफिनेटली 5 नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो रेशनलाइज का केस नंबर 2 कवर करने वाले। केस नंबर 2 में मतलब कैसे क्वेश्चंस होंगे आप देख सकते हो कि इस टाइप के हम सारे क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको केस 1 करा रखा है और साथ के साथ एनसीईआरटी भी कवर करा रखी थी। ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे और ये हमारा केस 1 के क्वेश्चंस थे। अगर इस कैटेगरी के आपने क्वेश्चंस नहीं कर रखे तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में इस केस 1 का रेशनलाइज वाले टॉपिक का लिंक दे रखा है, वहां से जाके टॉपिक आप कवर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं देखूं तो आपने देखा कि इधर क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। कहीं इसने बताया रेशनलाइज करना है, नहीं बताया। तो मैंने आपको केस 1 करा रहा था, जब एनसीईआरटी भी करा रहा था तब भी एक बात बताई थी, वही बात मैं अब दोबारा बता रहा हूं कि भाई जब भी नीचे रूट वाले नंबर दिख जाए, चाहे वो बोले या ना बोले, चाहे आप कोई से भी क्लास में बैठे हो, आपको क्या करना होता है, इधर रेशनलाइज करना होता है। क्लियर हुई बात। अब रेशनलाइज का आपको रूल याद था कि पहला रूल क्या हुआ करता था, ठीक है, कि रेशनलाइज कैसे करते थे, वो उठा के ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, हमने लिखा 7√3 अपॉन में क्या था, √10 प्लस का √3। इसका रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि सर जी यही नंबर लिख दीजिए आप। मैंने लिख दिया। यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। सेम कहानी यहाँ पर 2√5 है तो मेरे को मल्टीप्लाई करा √6 प्लस का √5 इंटू में ये चीज हम दोबारा से लिख देंगे। क्लियर। माइनस का 3√2 डिवाइड में क्या है, √15 प्लस का 3√2, ये भी मल्टीप्लाई किससे होगा, √15। ठीक है, √15 माइनस का 3√2 अपॉन में √15 माइनस का 3√2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जरा। और मल्टीप्लाई करते टाइम एक चीज पे ध्यान देना कि जब मैं ऊपर तो मेरा कोई मल्टीप्लाई में फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि नीचे वाले टाइम अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं हम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या इधर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। आप बोलोगे यस सर, और आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता भी है रेशनलाइज का कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे डेफिनेटली ये फॉर्मूला लगना ही लगना है। तो हम उठा के लगा देते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर, b की जगह क्या है, √3 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2√15 अपनी जगह है, ब्रैकेट √6 माइनस √5 अपनी जगह है। अब मैं पूछूंगा इधर भी फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलोगे यस सर डेफिनेटली लग रहा है, कौन सा, तो a की जगह क्या है, √6, b की जगह √5 माइनस का, मैं बात करूं 3√2 अपनी जगह है, ब्रैकेट √15 माइनस का 3√2, इधर भी फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलोगे हाँ सर इधर भी फॉर्मूला लग रहा है, लगा दिया मैंने इधर भी फॉर्मूला। क्लियर। अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करें तो 7√3 अपनी जगह है, √10 माइनस का √3। अब आपको पता है स्क्वायर रूट कटेंगे तो 10 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस का 2√15 अपनी जगह है, ब्रैकेट √6 माइनस √5, स्क्वायर रूट कटेंगे तो 6 माइनस 5 हो गया। सेम कहानी यहां पर भी 3√2 अपनी जगह है, √15 माइनस का 3√2। ठीक है, स्क्वायर रूट कटेंगे ये हमारा 15 आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ 18 कैसे आया। ठीक है, लगाइए दिमाग। आप बोलोगे सर आपने कुछ कलाकारी नहीं करी, आपने कर दिया, क्या कर दिया जी, कि 3 का स्क्वायर 9 कर दिया और स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आ गया 2, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो 7√3 ब्रैकेट का √10 माइनस का √3 अपॉन में क्या आ गया 7, माइनस का 2√5 अपॉन में √6 माइनस का √5 अपॉन में क्या आ गया 1, माइनस का 3√2 ब्रैकेट का √15 माइनस का 3√2 अपॉन में क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। क्लियर। अब जो कट रहा है काट दीजिए। आप बोलोगे सर 7 से 7 कट रहा है, काट दिया मैंने, लिख लिया √3। ठीक है, ये हमने कहानी इधर लिख दी। सेम कहानी यहां पर क्या आ गया, 2√5 ब्रैकेट √6 माइनस का √5,
ये हमारा 3 से 3 कट रहा है, काट दिया, और माइनस माइनस आप बोलोगे सर प्लस होता है, आप प्लस कर दीजिए, मैंने प्लस कर दिया। क्लियर। अब जरा आगे करते हैं, तो आपको पता है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, √30। अब सोचिए √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ठीक है, आप बोलोगे सर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 2√30, मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गए, और सोचिए 10 कैसे आया, लगाइए दिमाग। तो आप बोलोगे सर ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, आपने करा क्या, इधर इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, 2 अपनी जगह, मुझे पता है √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 आता, और 5 2 को 5 से करते कितना आता है, 10, तो मैंने लिख दिया। सेम कहानी यहां पर भी, प्लस का √30 हो गया, माइनस, अब इधर सोचिए कि मेरे पास 6 कैसे आया, बोलोगे सर यही तो कैलकुलेशन है जो अभी आपने यहां सिखाई थी। क्या सिखाया था कि अगर √2 को मल्टीप्लाई करना है 3√2 से, तो 3 अपनी जगह, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, और 3 को 2 से करते कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। क्लियर। अब मैं बात करूं आगे, तो आप इधर आगे देखोगे कि भाई साहब कि ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, माइनस तो होते नहीं है। तो मैंने इनको प्लस करा तो 2√30 आ गया, क्योंकि एक और एक कितने होते हैं, 2, और √30 था तो √30 लिख दिया, ठीक है। अब और √30 कहां है, ये भी लिख लिया, माइनस का √30। अब आप देखोगे 3 इधर माइनस का है, 10 इधर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस किया तो क्या बचा, 7, माइनस का अब क्या बच गया था, 6 लिख दिया, जो कट रहा है वो मैंने काट दिया, और 7 में से 6 गए तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 1, और यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर हुई बात इधर, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब जरा देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है कि वीडियो स्टॉप करनी है और सेल्फ ट्राई करना है जितना भी आपने सीखा है, ठीक है। फिर देखना कि आपकी कहां मिस्टेक हो रही है जब मैं ये क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टार्ट हो जाओ क्वेश्चन करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा, ध्यान देना कि क्या था, 2√6 अपॉन में क्या था, √2 प्लस का √3 था, मल्टीप्लाई। अब लॉजिकल बात है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो दोनों जगह हमने क्या लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया। क्लियर। सेम बात आ गई हमारे पास, 6√2 अपॉन में क्या था, √6 प्लस √3 था, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करते टाइम, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अगेन मैं इधर देखूं तो 8√3 था, अपॉन में क्या था, √6 प्लस का √2 था, तो मैं रेशनलाइज करूंगा तो क्या आ जाएगा, √6 माइनस √2 अपॉन में √6 माइनस का √2 आ जाएगा। क्लियर हुई, ठीक है। अब देखते हैं, हमको पता है कि भाई ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से, और नीचे डेफिनेटली फॉर्मूला लग रहा है तो उठा के क्या लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, अभी पीछे सीखा था कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दो, जिसका आंसर होता है a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, मैंने कर दिया, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस लगाया, 6√2 अपनी जगह आ गया। अगेन यहां पर भी a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर। अगर मैं देखूं इधर की भी मैं बात करूं तो इधर भी यही कहानी होगी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर। अब इधर ध्यान देना कि मुझे पता है कि ये अपनी जगह है एज इट इज, और नीचे स्क्वायर रूट कट जाते हैं, कट गए तो मतलब 2 माइनस का 3 बचा, प्लस का साइन है, प्लस लगाया, 6√2 अपनी जगह आ गया, √6 माइनस का √3, स्क्वायर रूट कट गया, कितना आ गया, 6 माइनस 3 आ गया हमारे पास। अगेन मैं बात करूं तो 8√3 अपनी जगह है, 6√2 माइनस का √2 अपॉन में क्या आ गया, 6 माइनस 2 आ गया। क्लियर। अब उठा के क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने माइनस करा, सोचो यहाँ क्या गड़बड़ कर दी। आप बोलोगे भैया आप माइनस लगाना भूल गए, क्योंकि 3 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा, फिर माइनस लगेगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से एग्जाम में इस क्वेश्चन को लेकर। और डिवाइड में कितना आ गया, 3। सेम कहानी, 8√3 ब्रैकेट √6 माइनस √2 अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए। अब आपको पता है अगर एक को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही आता है, लेकिन इधर माइनस आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। बस इसी बात का आपको ख्याल रखना था, और किसी बात का इस क्वेश्चन में ख्याल नहीं रखना, ठीक है।
ये भी कट रहा है, काट दिया। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने सेल्फ ट्राई करा होगा तो आपको अपनी मिस्टेक एनालाइज हो रही होगी कि कहां आपने गड़बड़ कर दी है। सेम चीज यहां पे भी कट रहा है, काट दिया हमने। क्लियर। अब मेरे को इधर पता है कि कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√12 आ गया, और ये माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। सेम चीज माइनस माइनस प्लस 2√18 आ गया। अगेन इसको मल्टीप्लाई किया तो 2√12 आ गया, माइनस का 2√6 आ गया। सेम कहानी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, 2√18 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2√6। अब देख लेते हैं इसके जैसा कौन था। 12 के जैसा आप देखोगे ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इससे कट गया। अब देखते हैं, ये भी हमारा प्लस था, ये भी माइनस था, ये भी इससे कट गया। अगर मैं बात करूं इस वाले को, ये भी इससे कट गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, कमेंट में बताना जिसका भी 0 आंसर आया था। क्लियर। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, स्पेशल वो दो जिनका रेस्टलाइज हमारा क्या है, वीक पड़ा हुआ है, परेशान हो रखे हैं कि रेस्टलाइज करना कैसे है। ठीक है, या जिन्होंने खाली एनसीईआरटी ही करके बैठे और उनको लग रहा है एग्जाम में हम टॉप करने वाले हैं। एग्जाम में ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे रेस्टलाइज के। ये वाला क्वेश्चन भी, तो ये क्वेश्चन भी आपको वीडियो स्टॉप करनी है अगेन, और फिर सेल्फ ट्राई करना है। फिर जब मैं कराऊंगा तो आपको अपनी मिस्टेक एनालाइज होगी। ठीक है, करना स्टार्ट हो जाओ। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चंस देखते हैं आपके कहां मिस्टेक हुई है। तो हम इसका भी रेशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। क्या था? 5√2 अपॉन में क्या था, √8 प्लस का √2। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, लिख देते हैं हम। यहां प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस का 3√3 था, अपॉन में क्या था, √6 प्लस का √3। तो इंटू में क्या आएगा, √6 माइनस का √3 अपॉन में √6 माइनस का √3। अगर मैं बात करूं इसको लेकर तो आप बोलोगे 2√6 था तो √12, ठीक है, प्लस का 2√6 मल्टीप्लाई क्या होगा बताइए। आप बोलोगे सर √12 माइनस का 2√6 अपॉन में क्या आ जाएगा, √12 माइनस का 2√6 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रेशनलाइज करना। आपको पता है रेशनलाइज कैसे होगा। ठीक है, तो 5√2 मल्टीप्लाई किससे होगा, √8 माइनस √2 से। क्लियर। और नीचे डेफिनेटली आपको पता है आइडेंटिटी यूज हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो आपने लगा दिया, a प्लस बी, a माइनस बी। और आंसर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपने लिख दिया। क्लियर। माइनस का 3√3 ब्रैकेट √6 माइनस का √3, इधर भी हमारी आइडेंटिटी लग रही है, √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर। अगेन मैं बात करूं तो 2√6 अपनी जगह है, √12 अपनी जगह है, माइनस का 2√6। इधर भी मेरे रेशनलाइज हो रहा है तो इसका भी हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो 5√2 अपनी जगह है, √8 माइनस का √2। अब आप इधर देखोगे ये क्या देगा, 8 माइनस 2 दे देगा, स्क्वायर रूट कट गया, वेरी गुड। 3√3 अपनी जगह है, √6 माइनस का √3, स्क्वायर रूट कट गया, 6 माइनस 3 आ गया। अगेन मैं बात करूं तो ये हमारे पास कहानी आ गई, स्क्वायर रूट कट गया 12, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और स्क्वायर रूट कटा कितना आ गया 6। तो आप डेफिनेटली इधर फिर क्या लिखते हैं, सोचो। आप बोलते सर 24 लिख दीजिए, इतनी लंबी कौन कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, 5√2 अपनी जगह है, √8 माइनस का √2 लिख दिया आपने, और नीचे कितना आ गया 6। 3√3 अपनी जगह है, रूट, ठीक है, 6 माइनस का √3 लिख दिया, अपॉन में क्या आ गया 3, प्लस का 2√6 अपनी जगह है, ये कितना आ गया 12 माइनस का रूट में 2√6, और नीचे अपॉन में क्या था, माइनस का 12 आ गया। क्लियर। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये नंबर आपस में कट जा रहे थे, नो डाउट, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कट ही नहीं रहे भाई। अब जब नहीं कट रहे तो करे क्या, कुछ नहीं करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है बस। नीचे 6 चल रहा है, चलने दो, मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है, इसको इससे करेंगे कितना आएगा, √16, इसको इससे करा 5, √2 का √2 से करा 2 हो गया, और अपॉन में क्या था 6, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, माइनस का 3 से चलो 3 कट गया, अच्छी बात है, यहां पे तो कट रहा है तो वेरी गुड। अब √3 को इससे करेंगे तो √18, माइनस माइनस प्लस, √3 को √3 से करा कितना आ गया, 3 आ गया।
ठीक है जी, ये इससे कट रहा है कितने पे, 6 पे। अब सोचिए माइनस का ये 6 कैसे आ गया, ठीक है, √6 अपॉन में 6। क्लियर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अगेन हमको जिसका रूट पता है उसका लिख देते हैं। इसका रूट क्या था, 4, तो 4 लिखा, ये 10 हो गया, अपॉन में क्या लिख दिया हमने, 6। क्लियर, ठीक है। माइनस का रूट 18 प्लस का 3 माइनस, अब भाई इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आप बोलोगे सर 72, और 72 के अगर मैं फैक्टर करूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, और ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और 2 किसी का नहीं होता। तो इसका मतलब मेरे को इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो मिला वो 6√2 मिला माइनस। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 2 मतलब 12। ठीक है, कि 6 को अगर 2√6 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आ रहा है, 12, और माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में क्या चल रहा था, 6 चल रहा था, 6 लिख दिया मैंने। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत। अब इधर ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है, कि भाई जैसे मैंने 72 को तोड़ा, क्या मैं ऐसे 18 को भी ब्रेक कर सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली सर कर सकते हो। तो मैं अब अगली स्टेप में इनको ब्रेक करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 10 अपॉन में 6 माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 18 है, ठीक है, तो 2 × 9। अब माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने इन नंबर को क्यों ब्रेक नहीं करा था। ठीक है, तो भाई साहब प्रीवियस क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन कराए गए थे वहां पे ये पहली बात की ये नंबर इससे कट जा रहा था, बिल्कुल, फिर ये आपस में भी कैलकुलेशन हो जा रही थी। ये क्वेश्चन क्या आ गया कि यहाँ पे एक तो ये नंबर इससे कट नहीं रहा, ठीक है, उसके बाद नंबर भी ऐसे आ रहे हैं जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं। तो कभी ऐसे केस 2 के कोई क्वेश्चन आ रहा है जहां पे अपॉन में नंबर आ जाए जिसके फैक्टर हो रहे हो, तो उसका डेफिनेटली आपको फैक्टर करना ही करना है। और केस 2 में इससे टफ कोई क्वेश्चंस नहीं होगा कि जहां पे आपको एलसीएम वगैरह भी लेने पड़ेंगे, देखना भी। ठीक है, तो ये 3√2 हो गया, प्लस का कितना हो गया हमारा 3 माइनस, इसमें देखो 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लिया तो बचा क्या यहां से √2, और माइनस का क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए यहां पर 2 बचा, और अपॉन में 6 था तो 6 से 6 कट गया। क्लियर, क्लियर हुई बात। अब कैलकुलेशंस करते चले जाओ और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या देगा 10, 10 का आधा 6 माइनस का 3√2 प्लस का 3 माइनस का √2, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस कर दिया जी। ठीक है, अब ये कितने हो जाएंगे, ये कट रहा है तो काट दिया, 5 अपॉन में 3, तो पहले नंबर वाले लिख लिए 5/3 प्लस का 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ गया हमारे पास। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4√2 आ गया। क्लियर, अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, वही हमको पता है कि अगर ऐसा कोई नंबर, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया 5/3 प्लस 5, तो आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम के हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर दिया कि इसका एलसीएम 3 आ रहा है, 3 की टेल में 3 कितने पे आता है 1 पर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 की टेल में 3 कितने पे आता है 3 पर, तो एलसीएम लेना उम्मीद करता हूं आपको आता होगा। तो हमारा आंसर आ गया ये एलसीएम लेने का 20/3 माइनस 4√2। क्लियर, के हम एक बात सीखे कि हमारे आंसर ऐसे भी आ सकते हैं अपॉन में। तो अगर एग्जामिनर को एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आपका चेक करना होगा तो वह इस कैटेगरी का भी क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर, तो क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हम आगे को लेकर। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर रेशनलाइज का केस नंबर 3 कवर करेंगे, जहां पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं कवर कराने वाला हूं जहां पे a प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।